युवा दिलों की धड़कन और लगभग सभी यहाँ पे छोटे भाई अमित सैनी को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के विश्वास से और आप लोगों की मेहनत से ही आज ये जो आपका भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त, जिसके गजेंद्र नाम के पीछे जो विधायक शब्द लिखा है, वो आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का भरोसा। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा ले, क्योंकि अगर मुनगा विधानसभा के अंदर कमल खिला तो वो कमल खिला आप लोगों की मेहनत से। आप लोगों से एक विनती करता हूं, आपके इस बेटे की ये परीक्षा है और इस कड़ी को कड़ी से जुड़े रहने देना। जब अपनी विचारधारा का व्यक्ति यहां से निगम पार्षद होगा तो वो आप लोगों का मान सम्मान भी करेगा और हर वो काम करेगा जो इस मेरे मुनगा वार्ड को चाहिए, जो इस समर कॉलोनी को, अरविंद एनक्लेव को, ऋषि नगर को। और बाकी रही बात मुनगा विधानसभा की, आपका ये बेटा कहीं पीछे नहीं हटेगा। आपसे वादा करता हूं आज इस मंच से। और देखो, हम सबका सौभाग्य कि हम उस विधानसभा के वासी हैं जो स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी की जन्मभूमि है। और उनके बेटे परवेश वर्मा जी ने नई दिल्ली से आपके आशीर्वाद से उस भ्रष्टाचारी केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ कर फेंक दिया। तो इस अनिल लाकड़ा की क्या है, इसको भी यहां से उखाड़ के इसके घर पे बिठा दो और बता दो कि भ्रष्टाचारियों, तुम्हारी कोई जगह इस वार्ड के अंदर नहीं है। याद रखना वो दिन जब 2017 से लेकर 22 तक कभी आप लोगों के बीच में ना आया और ना कभी कोई काम कराया। अगर काम किया तो अपने ऑफिस के अंदर बैठकर और सिर्फ एक कमाई का जरिया। आज उसकी मिसेज आके कहती है कि गजेंद्र आप लोगों के फोन नहीं उठाता, लेकिन गजेंद्र को जिम्मेदारी आपने बड़ी दे दी और आपका बेटा, आपका भाई हूं। छोटी सी गलती पे मुझसे नाराज थोड़ी हो जाओगे। हूं तो आपके बीच का, हूं ना आपके बीच का। वादा करते हो ना, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। आप लोगों के बीच में आकर हर हफ्ते 10 दिन में सबसे ऐसे ही राम राम करके मैं निकल जाऊंगा। लेकिन आप लोग भी अपनी उस वोट को भारत माता के प्रति समर्पित करना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे, उन सेनानियों के प्रति समर्पित करना, मेरे भारत के विकास को समर्पित करना, मेरी दिल्ली के विकास को समर्पित करना। और माननीय मुख्यमंत्री, आपकी बेटी, आपकी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी की प्रतिष्ठा का सवाल है, उसको भी समर्पित कर देना। ये कड़ी ना टूटे, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक भाजपा की सरकार है। नहीं तो सिर्फ एक ही बात कहेगा पौने 2 साल कि ना मुझे यहाँ का विधायक काम करने देता, और जो एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है ना वो मुझे काम करने देती। तो ऐसे व्यक्ति को, जो एक ऐसी वैश्विक महामारी, जब कोरोना काल आया, सबको याद होगा, उस समय आपका पार्षद होते हुए अगर उसकी मिसेज और वो भ्रष्टाचारी आपके बीच में आया हो तो बता दो। लेकिन आपके इस बेटे ने कुछ ना होते हुए भी आप लोगों के बीच में रह के, चाहे सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे ऑक्सीजन के सिलेंडर देने का काम हो, चाहे गीला राशन देने का काम हो, चाहे राशन किट देने का काम हो, आपके बीच में रहा। व्यक्ति वो जो दुख के समय काम आए, उस व्यक्ति को ये बता दो कि अब केजरीवाल के भ्रष्टाचारी उन लोगों का इस वार्ड के अंदर कोई काम नहीं है। और हम जान चुके कि अगर इस वार्ड का विकास कराना है तो कमल का फूल खिलाकर जयपाल सिंह को जिताना जरूरी है। ये समझा दो सबको। मात्र 2 दिन का समय हमारे पास। अपने हर पड़ोसी को, जितने रिश्तेदार हैं, सबको बता दो कि हमने अपनी वोट को वहां डालना है जहां से हम मान सम्मान भी पाए और विकास का भी काम पाए। दादा जयपाल, आप लोगों के बीच में रह के हर वो काम करेंगे जो इस वार्ड को चाहिए। और जहां आएगी फंड देने की बात, तो आपने मुझे इतना मजबूत कर रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री से जितना चाहूं उतना फंड इस विकास के लिए ले सकता हूं। और आपसे वादा करता हूं कि इस सूखी नहर पे
माननीय मुख्यमंत्री जी वादा करके गई है कि जयपाल चीनी को निगम पार्षद बनाते ही, और आप सब साक्षी बनेंगे जब उस सूखी नहर पे दोनों तरफ नाले और नया रोड बनकर उसको तैयार करेंगे। ये भी मैडम आपसे वादा करके गई है। और रही बात यहाँ के लिए पार्क की, तो रानी लक्ष्मीबाई पार्क उसको और भी लंबा कर देंगे, उसके अंदर ओपन जिम लगा देंगे, 2 दिन हाई मास्क लगा देंगे। अब तो आपने अपने बेटे को इस लायक बना रखा है, 5 करोड़ रुपए तो मेरा भी अपना एमएलए लैंड का फंड है, उसमें से दे देंगे, मेरा क्या जाएगा, आपका फंड है, आपके काम आएगा। लेकिन जो प्यार प्रेम आपने 2022 में मुझे दिया, मुझे वो प्यार प्रेम वो विश्वास फिर से चाहिए। अगर आपके इस बेटे से, भाई से, दोस्त से जाने अनजाने में कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो उसको साइड में रखकर और दादा जयपाल को भारी बहुमत से जिताकर यहाँ से भेज देना। मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा, आप लोगों का ऋणी रहूंगा और आप लोगों के बीच में ही रहकर आप सबका मान सम्मान करते हुए काम करूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। अब बहुत ज्यादा बातें होंगी, अब अमित सैनी को सुनने के लिए सभी के चेहरों पे खुशी है। अमित भाई एक बार आ जाओ, और एक बार, क्योंकि आपकी मुझे लगता है मेरे युवा साथी ज्यादा मानेंगे, लेकिन इतना विश्वास है कि थोड़ी थोड़ी जगह तो मैंने भी इनके दिलों में बना रखी है ना भाई, पक्का बना रखी है ना, तो इसको कभी कमजोर मत पड़ने देना। आपका ये भाई आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। और एक बात और है, जो व्यक्ति भगवान स्वरूप जो 24 घंटे में से 18 घंटे इस भारत माता के प्रति चिंता करता हो, उस व्यक्ति को कभी कमजोर मत पड़ने देना। आपकी एक एक वोट उस व्यक्ति को उम्र देगी लंबी, और वो हमारे इस भारतवर्ष को फिर से विश्व गुरु बना के रहेगा, हमारे सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। ये भी आपसे वादा करते हैं।